Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good and performing well in all walks of life. गुल अहमद की इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम साजदा है और मैं गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स में एज HRBP काम कर रही हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद आप सबको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आगाह करना है। आइए चलते हैं हम अपने एजेंडा की तरफ। हमारे एजेंडा का पहला टॉपिक है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और ये गुल अहमद में क्यों ज़रूरी है। हमारा दूसरा टॉपिक है कि गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और हमारा तीसरा टॉपिक है ऑनलाइन गोल सेटिंग्स और उसकी अप्रेजल्स का टूल क्या है। अब हम चलते हैं एजेंडा के पहले टॉपिक पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कारकर्दगी का जायजा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपने क्या काम करना है और उस काम को सरअंजाम कैसे देना है। इसके साथ ही साथ ये आपको ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन है। ये आपको ये भी बताता है कि जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उनकी कंस्ट्रक्टिव काउंसलिंग में मदद करता है। इसके साथ ही साथ ये आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें रिकग्नाइज किया जाए और उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। लास्टली ये आपको ये भी बताता है कि जिन एरिया में आपको ट्रेनिंग या कैपेबिलिटीज की ज़रूरत है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हम अपने एजेंडा के सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है गुल अहमद की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम को समझने से पहले हमें 3 एलिमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है गोल सेटिंग, दूसरा है बिहेवियरल असेसमेंट और तीसरा है अप्रेजल डिस्कशन। आइए चल के बात करते हैं गोल सेटिंग के बारे में। गोल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। गोल्स यानी मकासद के हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसका मकसद पता होना बहुत ज़रूरी है। साल के शुरू में ये मकासद तय किए जाते हैं ताकि हमें पता चले कि पूरे साल में हमें क्या परफॉर्मेंस अदा करनी है और कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या है। किसी भी एम्प्लॉय को इंडक्ट करने से पहले उसके मकासद तय कर दिए जाते हैं ताकि हम उसकी इवैल्यूएशन उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक की जाए। अब गोल्स को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम उसके 3 एलिमेंट्स को समझेंगे। पहला एलिमेंट है कैस्केडिंग गोल्स, दूसरा है स्मार्ट गोल्स और तीसरा है गोल सेटिंग रेटिंग। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को समझने के लिए, जो कि है कैस्केडिंग गोल्स। कैस्केडिंग गोल से मुराद टीम का गोल। हर टीम को एक गोल दिया जाता है और उसके हिसाब से हर टीम मेंबर का गोल बनता है। हम इसकी मिसाल एक रस्साकशी की एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, रस्साकशी में पूरी टीम मिलकर रस्सी खींच रही होती है और उनका गोल होता है कि उन्हें रस्सी खींच के अपनी तरफ खींच के उस गोल को अचीव करना है। उस वक्त सारे टीम मेंबर्स इसी मोटिव में लगे हुए होते हैं और हर टीम मेंबर एक रोल अदा कर रहा होता है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम को गोल दिया जाता है जो कि पूरी टीम के अफराद मिलकर उस गोल को अचीव करते हैं ताकि वो एक कंपनी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। अब मैं इसको आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल देके समझाने की वाज़ेह तौर पे कोशिश करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बिजनेस स्ट्रैटेजी के गोल बनते हैं, यानी बिजनेस मैनेजमेंट के गोल बनते हैं, जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं। उसके बाद उसी के तहत एक डिविजनल गोल निकलता है। डिविजनल गोल के बाद डिपार्टमेंट्स के गोल बनते हैं और डिपार्टमेंट्स के गोल के बाद एक टीम और एम्प्लॉय के गोल बनते हैं, जिनके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि आपका गोल क्या है और दूसरा उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सी कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड हैं। अब हम समझते हैं गोल सेटिंग के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट को, जो कि है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने गोल्स को और बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं। स्मार्ट यानी SMART की हर अल्फ़ाबेट का अलग अलग मतलब है। आइए इसे समझते हैं अलग अलग तरीके से। S यानी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मुराद आप अपने गोल्स को अच्छे तरीके से वाज़ेह करें कि आपने क्या अचीव करना है और उससे आउटपुट क्या आएगा। हम इसकी मिसाल अपने प्रोफेशनल एग्जाम्पल से ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये गोल बनाती हूँ कि मुझे कॉस्ट सेविंग करनी है। कॉस्ट सेविंग के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको मेंशन करें कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं
कि हमें अपनी वेस्टेज कम करके अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है, तो ये कहलाएगा आपका स्पेसिफिक गोल। अब चलते हैं मेजरेबल गोल की तरफ। मेजरेबल यानी गोल ऐसे होने चाहिए जो कि मेजर हो सके, जिसमें आपको पता हो कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और आपने आगे बढ़ने के लिए और क्या करना है। हम अपने पहले गोल की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने वेस्टेज का गोल तय किया था। अब उस गोल को अगर मेजरेबल बनाना है तो आप ये मेंशन करेंगे कि मैं अपने वेस्टेज को 5% से 3% पे ले आऊँगा, तो ये कहलाएगा आपका मेजरेबल। अब बात करते हैं अटेनेबल की। अटेनेबल से मुराद ये है कि गोल्स ऐसे सेट किए जाएं जिसमें आपके पास रिसोर्सेज, टाइम और फैसिलिटी प्रोवाइड हो ताकि आप उन चीज़ों को अचीव कर सकें, उस स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें। जैसे कि हमने वेस्टेज का गोल तय किया था, उसमें आपके पास रिसोर्सेज भी होंगी, आपके पास काम करने के लिए लोग भी होंगे और आपके पास फैसिलिटीज भी होंगी जिसके थ्रू आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं आर की तरफ। आर यानी रियलिस्टिक और रेलेवेंट। ये एक पूरी कंपनी का गोल होता है कि हमें कॉस्ट सेव करना है और उसके अकॉर्डिंग एक टीम का गोल निकलता है और टीम के गोल के थ्रू हमें अपने लोगों के गोल में हेल्प करता है। इसी तरीके से हमारा ये जो गोल हमने तय किया था वेस्टेज का, ये रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कंपनी के गोल्स और टीम के गोल्स को मीट करे। अब हम चलते हैं टी की तरफ। टी यानी टाइम बॉन्ड। टाइम तय करना बहुत ज़रूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि हमने वेस्टेज की एग्जाम्पल दी थी गोल सेट करने के लिए, उसी गोल को लेते हुए हमें टाइम डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हम वेस्टेज की परसेंट कब तक कम करेंगे। हम इस पे एग्जाम्पल में ये डाल सकते हैं कि हम अपनी वेस्टेज को 5% से 3% पे क्वार्टर बेस पे ले आएंगे, यानी 3 महीनों में कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा टाइम। ये पूरी स्मार्ट मेथडोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप अपने गोल्स को स्मार्ट बनाएं और उसको स्पेसिफिक करें ताकि आप प्रॉपर अचीवमेंट अपने प्रॉपर परफॉर्मेंस के थ्रू कर सकें। अब चलते हैं हम अपने गोल सेटिंग के तीसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरफ, जो कि है रेटिंग स्केल। गोल्स बन जाने के बाद आपकी परफॉर्मेंस होती है और परफॉर्मेंस के हो जाने के बाद परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाता है और जायज़ा लेने के बाद आपको उसके हिसाब से रेटिंग दी जाती है। रेटिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि अक्रॉस द गुल अहमद फॉलो किए जाएंगे। हर एम्प्लॉय को इसी रेटिंग के हिसाब से रेटिंग दी जाएगी। इस रेटिंग स्कोर्स को फर्दर समझने के लिए हम इसके हर एक फैक्टर को समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास टोटल 5 रेटिंग है। इसको समझने के लिए हम वेस्टेज की एग्जाम्पल ही आपको देंगे। जैसे कि हमने अपना गोल बनाया था कि हमें अपने वेस्टेज को 5% से 3% पर लेकर आना है और विद इन द स्पेन टाइम ऑफ 3 मंथ्स लेकर आना है। अगर एक एम्प्लॉय 3 महीने के बजाय 2 महीने में और 5 से लेके 3 के बजाय वो 2 में अगर वेस्टेज लेकर आ जाता है, तो इसका मतलब उसको 5 रेटिंग मिलती है, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहा है। इसी तरह से जब एक एम्प्लॉय 3 महीने की जगह 2 महीने पे और 3% वेस्टेज पे ही रखता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने एक एक्सपेक्टेशन को अचीव किया, तो उसे वेरी गुड यानी 4 स्कोर दिया जाता है। इसी तरह से अगर उस एम्प्लॉय ने 3 महीने में 3% वेस्टेज ही कम किया है, तो इसका मतलब मीट एक्सपेक्टेशन, यानी जो उसको एक्सपेक्टेशन दी गई थी वो उसी पे उन्होंने पूरा उतरे और उनको 3 स्कोर दे दिया गया। और अगर एक एम्प्लॉय 3% अचीव कर लेता है लेकिन उसको 3 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं, यानी 4 महीने लग जाते हैं, इसका मतलब उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर उस एम्प्लॉय ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, ना वो अपना वेस्टेज क्राइटेरिया मीट कर पाया, ना ही वो उस महीने के हिसाब से मीट कर पाया, तो इसका मतलब यह है कि उनको 1 स्कोर दिया जाएगा, दैट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जो कि है बिहेवियरल असेसमेंट। ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए। किसी भी पोजीशन की कामयाबी के लिए आपकी बिहेवियरल परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बताता है कि आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है और किस तरीके से अपनी कामयाबी की तरफ जाना है। इसके साथ ही साथ ये एक एम्प्लॉय को बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एक एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। बिहेवियरल असेसमेंट को और वाज़ेह तरीके से समझने के लिए उनकी 3 एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कोर वैल्यूज़, दूसरा कोर कॉम्पिटेंसीज और तीसरा बिहेवियरल असेसमेंट रेटिंग स्केल।
अब हम समझते हैं बिहेवियरल असेसमेंट के पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट को, जो कि है कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजमी फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए। ये आपको बताता है कि हमारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या हैं और उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि इन वैल्यूज को देखें, समझें और उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करें, जो कि हैं इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, पैशन, क्वालिटी एंड टीम वर्क। इंटेग्रिटी से मुराद दयानतदारी के हैं। हर इंसान को एक कंपनी के साथ ऑनेस्टी और दयानतदारी से काम करना चाहिए। रिस्पेक्ट यानी इज्जत। हमें हर एम्प्लॉय को, हर टीम मेंबर को, हर लीड को एक इज्जत देनी चाहिए ताकि मिलके काम कर सकें। पैशन यानी जज्बा। हमें हर काम को करने के लिए एक जज्बे की ज़रूरत होती है। क्वालिटी यानी मयार, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क यानी मिल के काम करना। हर एक को मिल के टीम वर्क में काम करना चाहिए ताकि हम मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए काम कर सकें। अब हम बात करेंगे बिहेवियरल असेसमेंट के दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट को। कॉम्पिटेंसीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जो आपको बताती है कि किसी भी पोजीशन में परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि स्किल्स, नॉलेज, बिहेवियर, किस तरह के करेक्टर्स की रिक्वायरमेंट उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए होती है। कॉम्पिटेंसीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉम्पिटेंसीज में होनी चाहिए, जैसे कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यानी मुसलसल इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाना, अकाउंटेबिलिटी यानी ओनरशिप, किसी भी काम को करने के लिए ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, ओपननेस टू चेंज यानी चेंज एक्सेप्ट करना और चेंज इम्प्लीमेंट करवाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरपर्सनल स्किल यानी चीज़ों को प्रॉपरली समझना और उसके हिसाब से लोगों को कम्युनिकेट करना, सेफ्टी एट वर्क, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके सेफ्टी मेजर्स लेना, पंक्चुअलिटी एंड अटेंडेंस यानी काम पे टाइम पे पहुंचना और अपनी अटेंडेंस को प्रॉपरली मेंटेन करना। ये सारी कॉम्पिटेंसीज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे बिहेवियरल असेसमेंट के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जो कि है बिहेवियरल असेसमेंट रेटिंग स्केल। जिस तरह हमने गोल सेटिंग की रेटिंग स्केल के बारे में बात की थी, इसी तरह बिहेवियरल असेसमेंट की रेटिंग स्केल होगी। अगर एक एम्प्लॉय किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में अपने बर्ताव को कंट्रोल कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉय कंपनी की वैल्यू के साथ अलाइंड है। ऐसी सिचुएशन में अगर हर बार एम्प्लॉय वैल्यूज और कॉम्पिटेंसीज को मेंटेन रखता है, तो उसे हम 5 रेटिंग देते हैं। इसके बरक्स ऐसी सिचुएशन में अगर एम्प्लॉय बिल्कुल भी वैल्यूज और कॉम्पिटेंसीज को मेंटेन रखता नहीं है, इसका मतलब वो 1 रेटिंग का हकदार है। और अगर एम्प्लॉय कभी कभार किसी सिचुएशन में रख पाता है और किसी सिचुएशन में नहीं रख पाता, उसमें हम 4 से लेकर 2 की रेटिंग में उनको रखेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट रोल को डिस्कस करने के बाद अब हम तीसरे मेन एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है अप्रेजल फ्लो। अप्रेजल डिस्कशन में हम आपको ये बताएंगे कि जो भी गोल हमारे पिछले साल सेट हुए थे, इस साल हम उसकी अप्रेजल कैसे करेंगे। इसके प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो कि फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहले एक एम्प्लॉय और एक सुपरवाइजर के बीच एक मीटिंग तय की जाएगी, जिसमें पिछले साल के गोल और इस साल की परफॉर्मेंस के मुताबिक मीटिंग होगी, जिसमें ये प्रॉपर डिटेल डिस्कशन होगा कि किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशंस रही। गोल की रेटिंग उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी जो हम आपको पिछले बार रेटिंग स्केल में समझा चुके हैं। इसके साथ ही साथ आप बिहेवियरल असेसमेंट की रेटिंग भी उसी हिसाब से देंगे जिस तरह हम आपको पहले समझा चुके हैं। इसके बाद वो रेटिंग डिस्कस की जाएंगी एचओडी के साथ। जो भी एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया था और जिस हिसाब से आपने रेटिंग दी थी बिहेवियरल की और गोल की, वो दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी एचओडी के साथ। एचओडी को जस्टिफाई करने के बाद एचओडी एचआर और टॉप मैनेजमेंट के साथ वो सारी रेटिंग शेयर कर देगा आफ्टर द कंफर्मेशन एंड वैलिडेशन ऑफ दोज गोल्स परफॉर्मेंस वाइज। इसके बाद आपकी रेटिंग जाके प्रॉपरली कंफर्म होगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस हम समझ चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसे प्रैक्टिकली हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ करना है।
आपके लिए हमने एक ऑनलाइन टूल क्रिएट किया है जिसकी मदद से हम अपने गोल्स उसमें डाल सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को उसी हिसाब से इवेल्युएट कर सकते हैं। जो गोल्स हमारे साल के पिछले साल के थे वो सारे गोल्स आपके इस सिस्टम में अपलोड हो चुके हैं और जिनके गोल्स नहीं हुए हैं उनको इन्हीं गोल के अंदर अपलोड करना होगा और उसके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होगा। तो आइए देखते हैं इसके पूरे प्रोसेस के बारे में। ऑनलाइन ट्यूटोरियल में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल और दूसरा गोल सेटिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपको ये बताया जाएगा कि जो गोल्स आपने पिछले साल सेट किए थे उनकी इस साल परफॉर्मेंस कैसे की जाएगी, उसका पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और गोल सेटिंग्स में आपको ये बताया जाएगा कि अगले साल जो भी गोल्स आपके लॉक किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे और उनकी अप्रूवल आपके मैनेजर कैसे देंगे। तो आइए चलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के ट्यूटोरियल की तरफ। अब हम आपको बताएंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के बारे में। पिछले साल जो हमने गोल सेट किए थे उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल इस साल हम ईएसएस पोर्टल के थ्रू कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ईएसएस पोर्टल पे अपना आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद माय वर्क पे जाएंगे। माय वर्क पे जाने के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल पे जाएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल पे जाने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आ रही होगी जिसमें आपके पास तमाम टीम मेंबर्स की डिटेल्स आ रही होंगी। इन टीम मेंबर्स की दो सेग्रीगेशंस होंगी। पहली जो कि आपको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी जो आपको इनडायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। इस लिस्ट में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही होगी एम्प्लॉय से रिलेटेड, जैसे कि उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी लोकेशन, उनका एम्प्लॉय टाइप और उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके साथ ही साथ ये आपको ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा होगा कि गोल की समरी रेटिंग वाइज और जो रेटिंग बाकी है उनकी समरी आपको बता रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू सर्कल आपको ये शो कर रहा होगा कि आपने जितने गोल्स, आपके इंडिविजुअल टीम मेंबर के गोल्स कितने एंटर्ड हैं, कितने इंसर्ट हैं ईएसएस पोर्टल में। ग्रीन सर्कल आपको ये बता रहा होगा कि उन गोल्स में से आपने कितने गोल्स की रेटिंग कर ली है। एज अ मैनेजर आपने कितने गोल्स को रेट कर लिया है। और रेड आपको ये बताएगा कि आपने और कितने गोल्स को रेट करना बाकी है। इसके साथ ही साथ इसके बराबर में जो कॉलम है ये आपको ये बताएगा कि रेटिंग करने के बाद उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय का एवरेज टोटल क्या है। जैसे कि ये पर्पल सर्कल जो है ये आपको ये बताएगा कि आपने जितने भी गोल्स सेट किए थे उसके हिसाब से आपने जो भी रेटिंग दी थी उसका टोटल एवरेज स्कोर क्या बनता है उस इंडिविजुअल टीम मेंबर का। ये गोल्डन सर्कल जो है वो आपको ये बताएगा कि बिहेवियरल असेसमेंट में जो आपने उनको रेटिंग दी थी उसका एवरेज स्कोर क्या बनता है, एवरेज रेटिंग उनकी क्या बनती है। और ये जो थर्ड सर्कल है ये आपको ये बताएगा कि बिहेवियरल असेसमेंट और गोल्स को मिला के जो भी आपकी टोटल ओवरऑल रेटिंग बनती है वो एवरेज रेटिंग क्या बनती है। ये आपको टोटल समरी दे रहा होगा आपकी फ्रंट शीट पे। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस को समझने के लिए कि हमें रेटिंग देनी कैसे है, हम सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉय को, जिस एम्प्लॉय को आप रेट कर रहे होंगे उसका फीडबैक सेलेक्ट करेंगे। आपके यहाँ साइड पे फीडबैक आ रहा होगा, आप फीडबैक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, एक शीट आ रही होगी जिसमें आपके सारे गोल्स, जितने भी आपने गोल्स डाले हैं वो सब आ रहे होंगे। पिछले साल के जो गोल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हुए हुए होंगे। हमारा हमें समझने के लिए हमने अपने पिछले साल का गोल सेट किया है वेस्टेज का, जो कि हमने आपको प्रेजेंटेशन में भी समझाया था कि हमारा पिछले साल का गोल था कि 5% से 3% पे हमें अपना वेस्टेज लाना है और 3 महीने में लाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 महीने का ड्यूरेशन डला हुआ है और उसका स्मार्ट गोल यहाँ पे सेट हुआ हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे वेटेज डला हुआ है कि उस गोल का वेटेज क्या है। तो हमने यहाँ पे उनको 30% का वेटेज दिया हुआ था पिछले साल के लिए। अब इस गोल को इवेल्युएट करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि जितने भी रेटिंग के पैरामीटर्स हैं वो आप अपने ध्यान में रखें। जो आपको प्रेजेंटेशन में समझाया गया था उसी रेटिंग के हिसाब से आपको अपने एम्प्लॉय को रेट करना है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इस एम्प्लॉय ने पिछले साल 3 महीने के बजाय 2 महीने में अपना गोल अचीव किया था
और 3% के बजाय 2% अचीव किया था, तो उस हिसाब से इस एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया। तो हम इस गोल पे क्लिक करेंगे उसकी इवैल्यूएशन के बाद और यहाँ पे रेट कर देंगे 5, क्योंकि एम्प्लॉय ने एक्सपेक्टेशन एक्सीड की है। हमने उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद उसके पैरामीटर्स को, उनकी रेटिंग के पैरामीटर्स को देखने के बाद हमने उनको 5 रेटिंग यहाँ पे दे देनी है। रेटिंग देने के बाद हम चलेंगे फीडबैक की तरफ। फीडबैक में आपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी फीडबैक उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या है। तो मैंने अपनी रेटिंग के हिसाब से यहाँ पे कमेंट दिया है कि इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की और मेहनत के साथ अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से वो अपना गोल अचीव कर सके। सो गुड एफर्ट्स, ये मेरा फीडबैक है। फीडबैक देने के बाद अब आप आते हैं यार्डस्टिक पे। यार्डस्टिक यानी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आपने अपने गोल के हिसाब से उस डॉक्यूमेंट को देखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप आपकी गोल की परफॉर्मेंस को वेरीफाई करेगा। जैसा कि मेरा गोल है वेस्टेज का, तो मेरा इसका यार्डस्टिक यानी उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा बिजनेस फाइनेंस की वेस्टेज रिपोर्ट। मैं बिजनेस फाइनेंस की वेस्टेज रिपोर्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दूंगी ताकि मेरी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाए। ये करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे कोर वैल्यूज की तरफ। जैसा कि आपको बताया था, कोर वैल्यूज बिहेवियर असेसमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहला, जिसके ऊपर हमें एम्प्लॉय को रेट करना होगा। एम्प्लॉय ने पूरे साल में जो भी परफॉर्मेंस दी थी अपनी कोर वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए, उसके हिसाब से आपको अपने एम्प्लॉयज को रेटिंग देनी पड़ेगी। हम यहाँ पर उसके हिसाब से रेटिंग देंगे। जैसे इंटेग्रिटी में हमें 5 दिया क्योंकि उनके और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी या कोर वैल्यूज प्रॉपरली अलाइन नहीं थे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे रेट देंगे। अब हम आते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज की तरफ। जब नीचे की तरफ आएंगे आपको कोर कॉम्पिटेंसीज नजर आएंगी, जो कि बिहेवियरल असेसमेंट का सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने इसमें भी उसी हिसाब से जो आपके बिहेवियरल असेसमेंट के जो रेटिंग स्केल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे रेटिंग देंगे, ताकि आपने बिल्कुल आपकी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से आपने रेटिंग देनी है। रेटिंग देने के आप यहाँ रेटिंग दे देंगे। रेटिंग देने के बाद आप सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो फीडबैक है वो सबमिट हो चुका है और आपके HRBP के पास जा चुका है। अब आपका HRBP उसको फर्दर वेरीफाई करेगा ताकि उस फीडबैक को लॉक कर दिया जाए। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का आपको यहाँ पर गोल की रेटिंग, रेटिंग ऑन बिहेवियर और ओवरऑल रेटिंग आपके पास आ रही होगी, जिसका आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भर के सबमिट कर दिया है। ये सब आपके सामने आ रहा होगा। सबमिट करने के बाद एक मैनेजर, एक लाइन मैनेजर और एक HOD अपनी स्क्रीन पे वही चीज़ देख सकता है अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कि आपके लोगों में से कितने लोगों के गोल्स रेट हो चुके हैं, कितने कितने लोगों के ग्रेड्स नहीं हुए हैं और उनके क्या क्या एवरेज स्कोर बन रहा है। ये आपके फ्रंट स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये आपको हेल्प करेगा कि आप एक समरी देख सके अपने टीम मेंबर की कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस कहाँ तक रही है और कौन अच्छा परफॉर्मर रहा है। ये जो आपको पूरा अप्रेजल प्रोसेस समझाया गया, ये सिर्फ पिछले साल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए नहीं होगा, बल्कि आगे आने वाले सालों में भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे गोल इंसर्ट के बारे में कि गोल इंसर्ट ESS पोर्टल के थ्रू कैसे होंगे। वो गोल्स जो हमने अगले साल के लिए तय करने हैं वो ESS पोर्टल के थ्रू हम कैसे अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम ESS पोर्टल पे लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आ रही होगी, आप उस पे माई स्पेस पे जाएंगे। माई स्पेस पे जाने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा माई गोल्स एंड परफॉर्मेंस का, उस पे जाएंगे। अब आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपके पास आपके जितने भी गोल्स हैं, क्योंकि आपने अभी गोल्स नहीं डाले तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। जब आप गोल्स डालते रहेंगे तो आपके पास इस तरफ ये पूरी समरी आ रही होगी गोल्स की। यहाँ गोल्स की समरी आएगी और यहाँ पर बिहेवियरल असेसमेंट की समरी आएगी आपके पास, जो भी आपके कोर कॉम्पिटेंसीज और कोर वैल्यूज की है
उसके लिए। ये पेज आपको पूरी डिटेल समरी बताता है उन सारे अप्रूव रेटिंग की जो कि आपको असाइन हुई हैं, गोल वाइज, बिहेवियरल असेसमेंट वाइज और ओवरऑल रेटिंग वाइज। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो माय गोल्स का ऑप्शन आपके पास आएगा। यहाँ पे आपने अपना गोल इंसर्ट करना शुरू करना होगा। गोल इंसर्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी कर दूं कि पिछली प्रेजेंटेशन में आपको गोल्स के बारे में तफसील से समझाया गया था कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, गोल्स को तफसीली और अच्छे अंदाज में कैसे बनाए जा सकते हैं, कास्केडिंग गोल्स क्या होते हैं और उसके हिसाब से हमारी बिहेवियरल असेसमेंट्स क्या होती हैं। तो गोल्स को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके गोल्स स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। तो हमने इस गोल को फर्दर समझने के लिए वही एग्जाम्पल आपको दी है जो कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में समझाई थी। हम अपना गोल सेट करेंगे वेस्टेज का, जो कि आपको प्रेजेंटेशन में समझाई थी कि हम हमारा वेस्टेज का जो गोल होगा नेक्स्ट ईयर का वो होगा कि हमें 5 से 3% वेस्टेज का करना है और 3 महीने के पीरियड में हमने उसको कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा गोल, जो कि गोल स्मार्ट गोल। अब हम आते हैं वेटेज की तरफ। वेटेज से मुराद आपकी कोई भी गोल जिसकी इंपॉर्टेंस परसेंटेज के थ्रू की जाए। अगर आपके डिफरेंट गोल्स हैं और उन गोल्स में आपको इंपॉर्टेंस देनी है परसेंटेज वाइज, तो आपने उस गोल को परसेंटाइल के हिसाब से मेंशन करना होगा कि कौन सा गोल कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एक गोल डाला है, इसकी वेटेज में दे रही हूँ 30%। अब हम आते हैं कियारे की तरफ। कियारे से मुराद की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया वो होता है जो कि आपकी कंपनी के किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कंपोनेंट को अपलिफ्ट करे। जिस तरह मैंने वेस्टेज को अपना गोल लिया है, तो वो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट सेव करेगा। तो इसका मतलब मेरा जो KRA है वो होगा कॉस्ट सेविंग। अब हम चलते हैं अपने टाइम पीरियड की तरफ कि ये जो गोल मैंने सेट किया है ये 3 महीने का किया है, उसके हिसाब से मैं 3 महीने को यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट 3 महीने के हिसाब से डाल दूंगी। डालने के बाद अब हम आते हैं यार्डस्टिक की तरफ। यार्डस्टिक से मुराद वो सोर्स डॉक्यूमेंट है और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई किया जाए। ये डॉक्यूमेंट आपकी परफॉर्मेंस में लगना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने वेस्टेज डाला था कि वेस्टेज हमें कम करना है, 5% से 3% लाना है, इसी हिसाब से इसका जो यार्डस्टिक होगा वो होगा बिजनेस फाइनेंस की वेस्टेज रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस वेरीफाइड वेस्टेज रिपोर्ट मैंने डाल दी और मैंने उसी फाइल को चूज करके यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट से मुराद ये है कि आपका गोल आपके मैनेजर तक पहुंच चुका है। अब आपके मैनेजर इसको फर्दर गो थ्रू करेंगे और इसको अप्रूव करेंगे ताकि आपके गोल्स अगले साल के लिए लॉक हो जाएं। आप अपने गोल्स को फर्दर देखने के लिए अप्रूवल पेंडिंग पे जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका गोल नजर आ रहा होगा। ये आपका गोल है, ये आपका वेटेज है, ये आपकी KRA है जो कि कॉस्ट सेविंग है और उसके हिसाब से आपकी यार्डस्टिक ये रही। यहाँ पे स्टेटस अप्रूवल पेंडिंग नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके मैनेजर तक आपका गोल पहुंच चुका है और आपके मैनेजर उसको अप्रूव करेंगे ताकि लॉक हो जाए। ये था हमारा गोल इंसर्ट का प्रोसेस। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसी कंफ्यूजन तो आप बिला तकल्लुफ किसी भी HRBP को कंसल्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के गोल्स इंसर्ट हो जाने के बाद मैनेजर्स उन गोल्स को अप्रूव कैसे करेंगे ESS पोर्टल के थ्रू, अब हम ये समझेंगे। सबसे पहले मैनेजर्स अपना ID लॉगिन करेंगे ESS पोर्टल के थ्रू। लॉगिन करने के बाद उनके पास एक स्क्रीन आएगी, उसमें आप जाएंगे माय वर्क में। माय वर्क में जाने के बाद आप जाएंगे माय अप्रूवल्स में। अब आपके पास सुपरवाइज अप्रूवल की एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे गोल्स अप्रूवल्स को। आपके पास यहाँ गोल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, जो भी आपकी इमीडिएट रिपोर्टिंग में आता है यहाँ पे आपको उसके गोल्स नज़र आ रहे होंगे। अब आप इस गोल पे क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये ऑप्शन दे रहा होगा जिसमें आपके पास सारे गोल की डिटेल्स आ रही होंगी। यहाँ पे डिटेल्स आ रही होंगी। इन डिटेल्स में अगर मैनेजर्स को कोई भी अमेंडमेंट करनी है या कोई इम्प्रूवमेंट करनी है या डॉक्यूमेंट चेंज करना है या उनका टाइम फ्रेम चेंज करना है, कोई भी चेंजेस अगर किसी मैनेजर को करनी होगी तो वो इस यहाँ के ऑप्शन पे रख के उन चेंजेस को अमेंड कर सकता है। और अगर उसको नहीं करनी कोई चेंजेस, उसे लगता है कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो वापस से ऊपर जाएगा। जाने के बाद इस गोल पे चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद आप नीचे अप्रूव का ऑप्शन होगा, उस पे जाएंगे, अप्रूव को क्लिक करेंगे। अप्रूव को क्लिक करने के बाद आपका गोल अप्रूव हो जाएगा मैनेजमेंट के थ्रू। गोल अप्रूव हो जाने के बाद ये गोल्स लॉक कर दिए जाएंगे ताकि उसके हिसाब से परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाए नेक्स्ट ईयर। अगर आपको किसी भी प्रोसेस के बारे में समझना हो या कोई ऐसी क्वेरी हो, आप अपने किसी भी रेलेवेंट HRBP के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल से ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, इसके प्रोसेसेस क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है और उसके ऑनलाइन टूल्स को हमें इस्तेमाल कैसे करना है ताकि हम अपने गोल्स को ऐड कर सकें और अपनी परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।